है। लाडली बहना का आनंद मिलना के नहीं मिल रहा, किसके पैसे रुके? जोरदार ताली बजा लाडली बहना के लिए। किसी प्रकार की कोई योजना, और 5 तारीख को आपका पैसा भी आपके खाते में आने वाला है। ये हमारी सरकार है। कांग्रेसी के लिए ये नहीं देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। हमने कहा तुमको नहीं मालूम है, भाजपा की सरकार है, जो कहती है वो करती है। हाँ, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, तुमने कम सुना। कांग्रेस पार्टी को बंद कर देंगे क्यों? कर्म की है ही नहीं, वो अपने दुर्भाग्य को रो रही है। कांग्रेस पार्टी में ताना लग रहा है। कांग्रेस के लोगों, जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, आगे बढ़ करके देश और प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग भाजपा में आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा में आकर के विकास के माध्यम से देश सेवा कर सकेंगे। आने वालों का जोरदार स्वागत करो, जो जो भाजपा में आ रहा है। सारे बंधुगण ये नाम बताएंगे बहुत सारे। आनंद पंजवानी के नेतृत्व में 200 कार्यकर्ता आ रहे हैं, जोरदार तालियां बजाओ। वो 30 लोगों का अलग से लंबी सूची, बहुत बड़ी, आप पढ़ देना जरा। फकीर सिंह जी, मसराम जी जिला पंचायती, और कल ही हमारे बीच छिंदवाड़ा के गौर बहुत अच्छे विधायक। एक बताऊं, 2 बताऊं, 3 बताऊं, कितनी सारी बात बताऊं। आंख में पट्टी, हाथ में तराजू, न्याय की मूर्ति, दंड संहिता, अंग्रेज खड़े करके दंड संहिता। 70 साल तक कांग्रेस राज करती रही। अरे हमारे यहाँ तो न्याय को मान्यता है, दंड को कहा है। हमारे यहाँ तो धर्मदंड चाहिए। लेकिन ये आईपीसी को बदल करके मोदी जी ने कहा, अगर आंख पे पट्टी बनी और न्याय करेगा तो ये नहीं हो सकता। न्याय करने के लिए तो आंख खोलना जरूरी है। कांग्रेस की आंखों पे पट्टी बनी हुई है, लेकिन मोदी जी ने कहा जनता की आंखें तो खुली हुई है, क्योंकि मोदी है तो न्याय संहिता में संशोधन किया है। हर गली मोहल्ले, गांव-गांव में विकास का परचम लहराया। और अब तो कृष्ण कन्हैया का टाइम है, मथुरा बुला रही है। आओ गोपाल, काहे को देर करी, बड़ी देर भई नगराला, तेरी राह तके बजवाला। अब तो क्या सहस्त्रबाहु, क्या परशुराम, 5000 साल पुराना हमारा आपका संबंध। परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था, और सहस्त्रबाहु उसी वंश की अगली कड़ी, जो महेश्वर से दुनिया में अपना नाम का झंडा भगवान सहस्त्रबाहु ने भी नहीं झुकाया, दुनिया में फहराया था, और भारत का मस्तक नहीं झुकने दिया। तमाम प्रकार के, नाना प्रकार के झंडे का है, लेकिन सबको निपटकर अपने सारे देवी देवताओं ने हमेशा मार्ग प्रशस्त किया। और दुनिया के अंदर भारत का नंबर 1 का स्थान बनाने के लिए, और मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए हमने संकल्प लिया है। अपने प्रदेश के अंदर जहां जहां भगवान राम के चरण पड़े, चित्रकूट से लगा के सभी दूर, सभी तीर्थ के रूप में बनेंगे, सबको विकसित करेंगे। और जहां जहां गोपाल कृष्ण के भी चरण पड़े, वो भी उसी रूप में रहेंगे, चाहे उज्जैन हो, चाहे नारायण हो। जोरदार तालियां बजाओ। हमारे देवी देवताओं का अगर हमारे समय सम्मान नहीं होगा तो किसके समय सम्मान होगा? सभी पशुपालक, सभी गोपाल, जिनके घर में गाय भैंस है, और कृष्ण को तो सब मानते ही हैं, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। चुनाव के बाद सभी पशुपालकों के लिए दूध खरीदने के लिए भी सरकार, जैसे गेहूं के लिए बोनस देती है, सरकार विचार कर रही है दूध खरीदने के लिए भी बोनस दिया जाएगा। किसान की आय बढ़ाने के लिए जो जो करना वो सब करेंगे, जो नहीं करना चाहिए। और तो और, बीमार कोई हो जाए तो हेलीकॉप्टर कमलनाथ जी अपने घर में उतारते थे, ले जाते थे। कांग्रेस के लोगों के लिए हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बड़े लोगों की चीज थी। हमारी सरकार ने निर्णय किया, कोई भी गरीब आदमी, अगर किसी का बच्चा बच्ची, बड़ा बूढ़ा कोई भी भर्ती है और हॉस्पिटल में बड़े जगह ले जाना है, वहां इलाज की व्यवस्था और अच्छी कराना हो, तो सरकार ने निर्णय किया है कि डॉक्टर के लिखने पर और कलेक्टर को साथ जोड़कर हम निर्णय कर लेंगे, किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जाएगी, सबको हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस देने का काम हम करेंगे। एयर एम्बुलेंस की शुरुआत मध्य प्रदेश द्वारा की जा रही है। इतना ही नहीं, लगातार अलग अलग प्रकार से अपने लोगों को अपने राज्य के अंदर चित्रकूट जाना हो, मैहर की माता जी जाना हो, महाकाल जाना हो, ओंकारेश्वर जाना, तो हेलीकॉप्टर सेवा चालू कर रहा है। हेलीकॉप्टर सेवा हमारे देवी देवता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते दौरान बड़ा ऐलान कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार गोपालकों से दूध खरीदने पर बोनस देगी। उन्होंने आदिवासी अंचल, उमरिया मंडल, अवध, सिवनी में चुनौती संभागों में संबोधित किया है। लाडली बहना योजना के तहत जितने ही महिलाएं हैं उन सभी के लिए एक जरूरी आदेश जारी किया है। मोहन यादव जी ने कहा है कि लाडली बहनों को योजना की अगली किस्त कब दी जाएगी, इसके लिए
यह संदेश फिर देश भर के सही महिलाओं को पता होना जरूरी है, क्योंकि लाडली बहना ऐसी योजना जिसके लिए किस्त का बेसब्री से इंतजार रहता था। और मोहन यादव ने कहा कि अप्रैल में लाडली बहना योजना की किस्त कब दी जाएगी। वैसे सभी को पता है कि लाडली बहना योजना की किस्त 10 तारीख को सही महिलाओं को दी जाती है, लेकिन मार्च के महीने में लाडली बहना योजना की किस्त 10 तारीख से पहले भेजी गई थी। त्योहार के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने इस धनराशि से पहले अपनी लाडली बहनों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन अब कई महिलाएं ऐसी हैं जिनकी लाडली बहना योजना की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो उनकी सही महिलाओं को जानकारी के लिए बता दें कि इस बार लाडली बहना योजना की अगली किस्त लोकसभा चुनाव के आधार पर दी जाएगी। बदलते दौर में 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क अनाज देने की ताकत किसी में है तो मोदी है। तो 2.5 लाख का शहर में, 1.5 लाख का गांव में जिसको मकान नहीं है उसको मकान देने की क्षमता 22 करोड़ लोगों को, क्योंकि मोदी है। तो जोरदार ताली बजाओ पाकिस्तान की। तो क्या सिक्की पिट्टी घूम करी है वो पाकिस्तान जिससे पूरा देश परेशान रहता था, हैरान रहता था। सीमाओं तो छोड़ो, दिल्ली बंबई बम फोड़ते थे, अब बम का दम निकला के नहीं निकला। जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में एक आतंकवादी घटना नहीं हो रही, क्योंकि मोदी है। तो जोरदार ताली बजा के बताओ, मोदी है। तो एक बताऊं, 2 बताऊं, 3 बताऊं, कितनी सारी बात बताऊं। आंख में पट्टी, हाथ में तराजू, न्याय की मूर्ति, दंड संहिता, अंग्रेज खड़े करके दंड संहिता। 70 साल तक कांग्रेस राज करती रही। अरे हमारे यहाँ तो न्याय को मान्यता है, दंड को कहा है। हमारे यहाँ तो धर्मदंड चाहिए, लेकिन ये आईपीसी को बदल करके मोदी जी ने कहा अगर आंख पे पट्टी बनी और न्याय करेगा तो ये नहीं हो सकता। न्याय करने के लिए तो आंख खोलना जरूरी है। कांग्रेस की आंखों पे पट्टी बनी हुई है, लेकिन मोदी जी ने कहा जनता की आंखें तो खुली हुई है, क्योंकि मोदी है। तो तालियां बजा, न्याय संहिता में संशोधन किया है। हर गली मोहल्ले गांव में विकास का परचम लहराया। और अब तो कृष्ण कन्हैया का टाइम है, मथुरा बुला रही है। आओ गोपाल, काहे को देर करी, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके बजवाला। अब तो क्या सहस्त्रबाहु, क्या परशुराम, 5000 साल पुराना हमारा आपका संबंध। परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था, और सहस्त्रबाहु उसी वंश की अगली कड़ी जो महेश्वर से दुनिया में अपना नाम का झंडा भगवान सहस्त्रबाहु ने भी झुकाया, दुनिया में फहराया था, और भारत का मस्तक नहीं झुकने दिया। तमाम प्रकार की, नाना प्रकार के झंझट आए, लेकिन सबको निपट कर अपने सारे देवी देवताओं। तो दोस्तों, सरकार ने कर्मचारियों के लिए तगड़ा ऐलान किए हैं। सरकार ने इसको लेकर तारीख तय की है। जानकारी के लिए मुताबिक बता दें, कर्मचारियों को काफी लाभ मिलने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में 4% का इजाफा किया गया। इसको लेकर सरकार ने मंजूरी दे दी। इस इजाफे के बाद डीए 46% से 50% हो जाएगा। ये बीती जनवरी से लागू होगा। ऐसे कर्मचारियों जनवरी और फरवरी का एरियर प्राप्त होगा। डीए 50% तक पहुंचेगा। हाउस रेंट अलाउंस में भी इसी प्रकार का इजाफा हुआ है। शहरी के वर्गीकरण के आधार पर कर्मचारियों को 30% तक का हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा डीए में इजाफे से केंद्र कर्मचारियों के लिए अलग अलग प्रकार के डीए में भी इजाफा हुआ है। इनमें चाइल्ड केयर, चाइल्ड एजुकेशन जैसे भत्ते आदि शामिल हैं। बहरहाल कर्मचारियों को इन भत्तों का दावा करना होगा। वहीं लाखों कर्मचारियों के लिए होगा फायदा। सरकार के द्वारा इस फैसले से 48 लाख से ज़्यादा केंद्र सरकारी कर्मचारी और 68 लाख से पेंशन धारकों को लाभ मिलना है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री जी का भाषण। तो हेलीकॉप्टर कमलनाथ जी अपने घर में उतारते थे, ले जाते थे। कांग्रेस के लोगों के लिए हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बड़े लोगों की चीज थी। हमारी सरकार ने निर्णय किया, कोई भी गरीब आदमी अगर किसी का बच्चा बच्ची, बड़ा बूढ़ा कोई भी भर्ती है और हॉस्पिटल में बड़े जगह ले जाना है, वहां इलाज की व्यवस्था और अच्छी कराना हो, तो सरकार ने निर्णय किया है कि डॉक्टर के लिखने पर और कलेक्टर को साथ जोड़कर हम निर्णय करेंगे, किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जाएगी, सबको हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस देने का काम हम करेंगे। एयर एम्बुलेंस की शुरुआत मध्य प्रदेश द्वारा की जा रही है। इतना ही नहीं, लगातार अलग अलग प्रकार से अपने लोगों को अपने राज्य के अंदर चित्रकूट जाना हो। इसके अलावा सरकार ने इस फैसले से 48 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और 68 लाख से पेंशन धारकों को लाभ मिल रहा है। जानकारी के लिए बता दें, कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए डीए ब्यूरो पर हर महीने नियमित उपभोक्ता
मूल्यांक सूचांक यानी CPR के आधार पर तय किए जाते हैं। इसके पैसे रुके, जोरदार ताली बजाओ लाडली बहना की। इसी प्रकार की कोई योजना 5 तारीख को आपका पैसा भी आपके खाते में आने वाला है। ये हमारी सरकार है। कांग्रेसी कह रहे ये नहीं देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। हमने कहा तुमको नहीं मालूम है, भाजपा की सरकार है, जो कहती है वो करती है। हाँ, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, तुमने कम सुना। कांग्रेस पार्टी को बंद कर देंगे, जो कर्म की है ही नहीं, वो अपने दुर्भाग्य को रो रही है। कांग्रेस पार्टी में ताला लग रहा है। कांग्रेस के लोगों, जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, आगे बढ़ करके देश और प्रदेश की सेवा करना। छिंदवाड़ा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि छिंदवाड़ा क्या इतना कमजोर था कि यहाँ के बच्चे सांसद नहीं बन सकते, यहाँ कभी नेतृत्व नहीं ले सकते। बहुत बढ़िया कैलाशी भाई साहब कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा में 5 लाख पार, जोरदार ताली बजाओ छिंदवाड़ा के संकल्प के लिए। मैंने ये जानकारी निकाली तो मालूम पड़ा कि छिंदवाड़ा में सांसद तो बनते रहे, लेकिन कभी छिंदवाड़ा के बच्चे को मौका नहीं मिला। छिंदवाड़ा का अपना यहाँ का व्यक्ति क्यों नहीं बनना चाहिए? जब वोट देने का मामला है, हमारा सांसद बनाना है, तो हमारे अपने घर का बच्चा क्यों नहीं बनना चाहिए? जो आए कुंडली मार के ऐसे बैठे के उठने का नाम ही नहीं ले रहे। आप खुद तो खुद, आप दूसरा, जिनमें कोई दम ही नहीं। दम है क्या? इधर से पूछा कोई दम है क्या? वैसे ही बेदम है। और ये आप कह रहे थे भाई साहब के गढ़ है, गढ़ नहीं, सब गड़बड़ है, कोई बचा ही नहीं है। इसी तरह से उठा के देख लो, वो तो गए बार ही नहीं पड़ गए थे। थोड़ी कसर रह गई, लोगों ने कहा मच गया, जीत गया, जीत गया, जीत गया, तो खाली 37,000। किसको कहते हैं 37,000? बहुत थोड़ा सा, जहां लाखों वोट, 20 लाख वोट डलते हो। और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में अभी विकास का काम चल रहा है। अब मैं बताऊं आपको, क्या हमारी अपनी इस छिंदवाड़ा के दुर्भाग्य की बात होगी? कहने के लिए कहते भैया हम तो हनुमान भक्त हैं। अरे हनुमान भक्त है तो भैया वो जाम सावली के हनुमान जी बुला रहे, एक ईंट लगा देते, एक ईंट नहीं लगाई, इतना